खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी, देखने वालों की, सुनने वालों की और आने वाले अय्याम में भी देखने और सुनने वालों की सलामती हो, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। उसका कलाम याद रखे कि हम शुक्रगुजार हैं खुदाए रुल कुद्दस की मदद के वसीला से ये उसका कलाम तहरीर हुआ और उन अय्याम में खुदावंद अपने लोगों के वसीला से बात करते रहे और एक वक्त पे उसने कलम बंद करवा के हमारे पास दे दिया। लेकिन उसके बाद आज फिर रूह खुदावंद में शाद है, याद रखे कि फिर बॉक्स की सूरत में और आज सोशल मीडिया जो है उसके लोग जिन्हें वो बुलाते हैं खुदावंद अपने जलाल से मामूर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर एक वक्त पे उसने अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन तो भी उनके वसीला से आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे बुजुर्ग खादम जो है वो खुदावंद के पास चले गए, लेकिन आज उनके वसीला से खुदावंद ने जो भेद, जो मुकाशफात, जो बातें की वो आज भी हमें यूट्यूब पे, मीडिया पे, बुक्स में और वीडियोस पे मिलती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन किसको मिलती है? सवाल है किसको मिलती है? क्योंकि ये सवाल है कि किसको मिलती है। किसको मिलती है? जो ढूंढते हैं। आप जो ढूंढेंगे वो पाएंगे, याद रखें। और उसकी बड़ी सादा सी मिसाल दूं आपको, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, आप किसी चीज को सर्च कर ले और उसके बाद उसका तजर्बा कर ले। एक या दो दफा जो आप सर्च करेंगे वो मीडिया लगातार कॉन्स्टेंटली आपको वो चीजें देना शुरू कर देगा। किस किस का ये तजर्बा है? आपने सिर्फ गलती से किसी एक चीज को एक दफा प्रेस कर दिया, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। वो वजन कम करने वाली कोई तरकीब ही क्यों ना हो। क्यों जी? तो इसका मतलब क्या है कि हम जो ढूंढते हैं वो पाएंगे। और कितनी खूबसूरत, देखें इसको, हर चीज को नेगेटिव नहीं, इसमें पॉजिटिव बहुत कुछ है। किस कदर खूबसूरत ये बात सीखने की है कि जिसको आपने एक दफा टच किया, छेड़ा, छुआ, उसके करिंदे पिछले कितने अलर्ट हैं कि आपको वो रेगुलर बेसिस पे वो सप्लाई करें। आपने इब्लीस के करिंदों को छेड़ा तो वो आपको जीने नहीं देंगे, वो हर रोज अपना देना। लेकिन क्या ही मुबारक है जो खुदावंद की बातों को छेड़ने वाले हैं। क्या सोचे कि जो बदी के वो इतने अलर्ट हैं, और जो खुदाए रुल कुद्दस जिसने, यीशु मसीह ने जिसने अपनी जान दी है, क्या वो सोए हुए हैं? नहीं, हरगिज नहीं है। हम पे मुनस्सिर है हम क्या ढूंढते हैं, क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं, जो ढूंढते हैं, वही पाएंगे। बाइबल मुकद्दस में हम सब ने ये बात पढ़ी और बड़ी खूबसूरती से ये बात खुदावंद ने अय्या की। खुदावंद चाहते हैं कि हम उसके खौफ में रहना। आमीन। क्योंकि उसका खौफ बदी से अदावत है, उसका खौफ हिकमत का शुरू है। लेकिन उसके साथ ही साथ ईमान लाने वालों को फिर कहा कि तुम मुझ पर भरोसा करो और मुखालिफ से ना डरो। राइट? लेकिन किसी एक जगह पे बड़ा जोर देकर कहा कि हमें डरना चाहिए। ईमानदारों को किसी कोई ऐसी बात है जिससे डरना चाहिए। याद रखिए कि हम शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे, मेरे जैसे जो सादा जिंदगियां हैं, सादा दिल जिंदगियां हैं, वो शाद होती हैं और आखिर में कहने पे मजबूर होते हैं कि खुदावंद का शुक्र है कि आज का कलाम मेरे लिए। लेकिन जो शरा के आलम है उन्हें भी आज हम जैसे खादमों की समझ नहीं आती। वो आखिर में कहते जी मौजू क्या था। लेकिन याद रखें कि जो
रूह के खादम है वो ये जानते हैं कि खुदावंद बुफे सजाता है, और जो जो बातें जब वो उसके बिहाफ पे खड़े हो जाते हैं, इससे बलाए तक उनको एक बात हमेशा याद रहती है कि मैंने इंसान को बयान नहीं करना, मैंने अपने खुदावंद को बयान करना है और उसके बदन की तरक्की के लिए बोलना है। और हर वो सोच, हर वो थॉट, हर वो ख्याल जो मसीह के बदन की ग्रोथ के लिए और गुनहगारों की नजात के लिए होता है, वही वो बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब गुनहगार नजात पाता है तो बेटा जलाल पाता है। बेटे को जलाल कैसे मिलता है? जब गुनहगार इंसान खुदा की तरफ राग़िब होता है, दिल फेरता है, बेटा जलाल पाता है। जब एक ईमानदार किसी वजह से बेदिल हो रहा हो, गिरने वाला हो, और खुदा का कलाम उसे उठा खड़ा करे, तो बेटा जलाल पाता है। लेकिन कांट छांट के बगैर नहीं। याद रखे, कांट छांट इंतहाई जरूरी है, तंबी इंतहाई जरूरी है। अहमक है वो जो तंबी नहीं पाते, और तंबी से सरकशी है, ये हाईएस्ट लेवल है बेवकूफों का, अहमक जो होना। इसलिए तंबी इंतहाई जरूरी है। याद रखिए कि ईमानदारों की जिंदगी में ट्रायल हैं, दुख हैं, लेकिन दुखों में पड़ा रहना नहीं है। झंझोड़े अपने आप को अगर कई सालों से दुखों में पड़े हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बहुत सारी जिंदगियों को शायद बहुत बुरा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी जिंदगी मेरे करीबी अजीज जानने वाले दुखों में कब्र में चले गए। हमारे सीनियर थे, खुदा के खादम, खिदमत में मामूर, जिंदगी सिर्फ दुखों में कब्र में चले गए, छुटकारा नहीं पा सके। आज हम आंसू बहाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल हमेशा खुदा का कलाम कायम रहेगा, जा तेरे एतकाद के मुआफिक। वो हमेशा हमें मुकद्दस अयूब की मिसाल देते। यस, हम शुक्रगुजार हैं अपने बुजुर्ग अयूब के लिए, लेकिन अगर खुदा के बंदा अयूब का सब कुछ लुट गया, और अगर लुटे में गए हैं, तो आप चले जाएं, वरना तौबा की तरफ आए मत ऐसी चीजों को। अगर खुदा के बंदा अयूब के सब्र की खुदा रूल कुद्दस ने, मैं खुदा का खादम, खुदा को हाजिर जान के उसके खौफ में बोलता हूं, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। तौबा करें, रजू लाए, ताकि ताजगी के दिन आए। तौबा का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप गुनाह में पड़े। हम हरगिज ये तौबा को इस तरह नहीं है कि जी तौबा का मतलब ये है कि बहुत सारी इब्लीस ने नेगेटिविटी की बातें आपके अंदर डाल दी और आप उनको अपने अंदर लेके बैठ गए। सबसे बड़ा सब्र की जो बात है हमारे बुजुर्ग अयूब की है, अगर वो उसी हालत में जब लुट गया, लुटे में वापस गए हैं, खुदारा आप भी उसको पकड़ के बैठ जाए। अगर खुदावंद ने वो सब कुछ बहाल किया और उससे दुगना दिया, तो आज उसके कदमों में बैठे और कहें, खुदावंद आप अयूब के खुदावंद हैं, आप मेरे भी खुदावंद हैं। मैं आपको खुदा का खादम, कायनात का याद रखिएगा, कायनात का सबसे बड़ा भेद यीशु मसीह की सलीब, उसका मसलूब होना और उससे भी बढ़कर उसका मुर्दों में से जी उठना है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कायनात का सबसे बड़ा भेद है, याद रखिएगा। और कायनात का सबसे बड़ा मोजज़ा नई पैदाइश है। इससे बड़ा कोई मोजज़ा नहीं है। अगर आज आपको ये मुझे और आपको ये समझ आ जाए, आप जिंदगी में किसी मोजज़े की डिमांड नहीं करेंगे अगर आप सचमुच नए सिरे से पैदा हो गए, क्योंकि आपने कायनात का सबसे बड़ा मोजज़ा रिसीव कर लिया। उसके बाद जो आपने रिसीव किया है, दिन रात उसके लिए तड़पेंगे, इसे ऑपरेट कैसे करना है। कायनात की सबसे बड़ी नेमत आपको खुदावंद ने दे दी, उसे ऑपरेट कैसा करना है। याद रखिएगा, अगर हम वो एशियन हूं
जो स्विच लगा के मशीन चला के मैनुअल पढ़ते हो तो अलग बात है। क्यों जी? बड़ी से बड़ी, कीमती से कीमती मशीन या छोटी से छोटी सस्ती मशीन बनाने वाला जब बनाता है तो उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल डाल देता है। लेकिन कई मेरे जैसे जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, वो मैनुअल निकाल के साइड पे रखते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बगैर उसे लगाते हैं, जलाते, और उसके बाद कहते बनाने वाले ने, और कंप्लेन और शिकायत। और वो कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा जो यीशु मसीह ने खुद फरमाया, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। क्या रह गया था? क्या रह गया था? सोचने की बात यह कि क्या रह गया था? 4 दिन के लाजर को कब्र में से यीशु मसीह ने मुर्दा को जिंदा किया, रूह के उस इख्तियार को जो खुदावंद के पास। लेकिन फिर भी वो कहते तुम मुझसे बड़े काम करोगे, लेकिन अभी नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक नहीं कर पाओगे। जब तुम समझोगे, जानोगे कि मेरा जाना कितना मुफीद है तुम्हारे लिए, कितना फायदेमंद है, तो वो क्या था? तुम नई पैदाइश पाओगे जो मेरे होते हुए तुम नहीं पा सकते। क्यों? ये भी याद रखना है, क्योंकि जब तक अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठते, और यही उसकी पैदाइश है, और ये इतना गहरा भेद है खुदारा, इसमें बहुत जिंदगियों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके लिए एक बात हम बताते चले, जब अगर आप इतनी बात को मानते हैं कि खुदा इंसान बना, तो फिर फक्त उसको सिर्फ खुदा ही ना सोचे, उसको बहुत सारी जगहों पे इंसान नहीं सोचेंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो कभी भी उस बरकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम खुद कह रहे हैं, बाइबल फरमा रही कि खुदा इंसान बना, तो प्रेज द लॉर्ड, वो बना। फिर उन दोनों को रूल कुद्दस की रहनुमाई में चलना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आज भी वो बहाली का खुदावंद है, आज भी वो बहाली का खुदावंद है। याद रखे, वो बहाल करना चाहता है, लेकिन उसकी एक खास बात खुदा के बंदा पतरस के वसीला से भी और तमाम खादमों के वसीला से, कि अपने दिल को फेर, अपनी सोच को बदल, यीशु की तरफ ध्यान लगा। इसलिए कायनात की सबसे बड़ी, पहले हमने क्या बात की कि कायनात का सबसे बड़ा भेद क्या है? उसका मुर्दों में से जी उठना। ईमानदारी से बताइएगा और गौर कीजिएगा कि बचपन से अब तक और अभी तक कलीसियाओं में, कि जब यीशु मसीह ने फरमाया कि तमाम हुआ, तो वहां नजात के काम को मुकम्मल कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, ऐसा नहीं है। वहां पे इब्राहिमी कवनेंट मुकम्मल हुआ है। एहबार के अंदर जो कुर्बानियां उस निजाम में खुदावंद ने दी है, वो कुर्बानियों का काम मुकम्मल हुआ है। हमारे बाप इब्राहिम से जो खुदा ने वो वादा किया वो पूरा हुआ है। इब्राहिमी कवनेंट पूरा हुआ है। अभी नई पैदाइश का काम मुकम्मल नहीं हुआ। खुदा की बादशाही के दरवाजे नहीं खुले, और वो कब खुले? जब मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं, वो तमाम हुआ, हमारे गुनाहों का कफारा। बाइबल गवाह है, 24 घंटे हमेशा याद रखें कि वो मेरे गुनाहों के लिए। एक और बात याद रखिएगा, जब हम इन बातों को समझने लगेंगे, क्या आदम ने अपना आप इब्लीस के सुपुर्द किया? जवाब है यस। सेम मैनर क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आप इब्लीस के सुपुर्द किया? जवाब है यस, थ्रू फादर। लेकिन फर्क क्या है? सुनिएगा, मैंने कहा कि ये वो बातें हैं। आप क्या चाहते हैं, जरा आपसे मैं पूछ लूं, बहुत गहरे में जाना चाहते हैं? कौन है, जितने कितने हैं जो सिर्फ डू एंड डन पे रहना चाहते हैं? क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या अच्छा क्या बुरा है?
कितने हैं जो इसमें रहना चाहते हैं, कितने हैं जो उसकी समंदर की गहराई तक जाना चाहते हैं कि ताकि उन मोतियों को ढूंढ के निकाल ले। मुझे पता है कि बहुत कंफ्यूज होंगे। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला किया गया। क्या वो कौन? यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हवाला किया गया। किसने किया? मुनसिफ खुदा ने हवाले किया। किसके? इब्लीस के। जब सलीब का सफर शुरू हुआ, जब बियाबान में आजमाने के लिए गए, उसकी बात हरगिज नहीं हो रही। जब बियाबान में वो गए कि वो आजमाए जाएं, उस वक्त की बात नहीं हो रही कि वो इब्लीस के हवाला, क्योंकि वहां खुदाए रूल कुद्दस ने क्लियर कर दिया है कि वो खुदाए रूल कुद्दस की रहनुमाई में, हदायत में बियाबान में जाएं ताकि वो हर तरह से आजमाए जाएं और हमारे लिए एक नई रात तैयार होना शुरू हो जाए कि हमारे बुजुर्ग आदम अदन में जब हालात सारे फेवर में है, कोई भूख तंगी काल नहीं है, वहां आजमाए गए तो फेल हुए। लेकिन दूसरा आदम जो बियाबान में है, जिसके हालात सारे उसके मुखालिफ है, जहां भूख भी लगी है, जहां प्यास भी है, वहां भी वो जब आजमाया जाए तो फतह से बढ़कर गलबा पाए मेरे और आपके लिए। इसलिए जब सलीब का सफर शुरू हुआ तो उन फरीसियों के रूप में अब क्या है? मुनसिफ खुदा ने बेटे को मेरे और आपके गुनाहों के लिए खुद दिया। बात को पूरी को समझने के लिए कि आदम ने खुशी से अपने आप को दिया और बेटा किसी एक सबब से नहीं जाना चाह रहा। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। कोई एक वजह है जिस वजह से बेटा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार खुदा बाप के हुजूर जाकर मिन्नत करता है कि अगर हो सके तो ये टल जाए। वो क्या था? जुदाई बाप से। बाप ने बेटे को जो छोड़ना है और उन दोनों के बीच में जो जुदाई का टाइम आना है, तारीकी बगैर किसी वजह के नहीं थी। वो जो दुनिया का नूर बनकर आया, कितने हैं जिन्होंने ये जाना और पढ़ा है कि सलीब पर 3 घंटे तारीकी रही। क्यों रही? तारीकी का मतलब क्या है? क्या खुदा तारीकी है? हरगिज नहीं, खुदा नूर है। आदम ने अपना आप जब इब्लीस को दिया तो हम सारे गुनाह, इब्लीस, मौत की गुलामी में चले गए। लेकिन जब बाप ने बेटे को इब्लीस के हवाले किया, मौत के हवाले किया, गुनाह बनीनो इंसान का उसके ऊपर लादा, और जैसे ही ये प्रोसेस, ये अमल वजूद में आया तो मुमकिन नहीं कि खुदा की रास्त और पाक आंखें बदी को देख सकती। ये हमेशा याद रखना है कि जैसे ही खुद मुनसिफ खुदा ने, ये उसकी बेपनाह मोहब्बत है मुझसे और आपसे, ये उसकी लाजवाल बेपनाह मोहब्बत है कि मेरी और आपकी जगह पर उसने बेटा दिया। किसके हवाले किया? ताकि वो गुनाह, मेरा और आपका गुनाह रिसीव करे, वो गुनाह बने और उस मौत को जो गुनाह की मजदूरी है उसे वो रिसीव करे। और फिर वो उस गुनाह और बदी के बायस खुदा की रास्त और पाक आंखें, याद रखिएगा, जब तक वो गुनाह उसके ऊपर नहीं आया, बाप की नजरे करम बेटे पर रही है। उसकी रास्त और पाक आंखें बेटे के ऊपर रही है। और गौर से सुनिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जिधर सलीब है उधर सलीब के ऊपर बेटा है, और बाप की आंखें जो है वो किस पर है? बेटे के ऊपर। तो पीठ किसकी तरफ है? मेरे और आपकी तरफ, जो कहते हैं मसलूब करो।
जो गुनहगार वहां पे सारे इकट्ठे हुए हैं, पीठ किसकी तरफ है। और एक रेफरेंस चूंकि बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद ने कहा अभी तो मेरा चेहरा नहीं देख सकता, मैं अपना हाथ रखूंगा तो गार में छिप जा और मैं गुजरूंगा। उसके अलावा याद रखिएगा कि खुदावंद का मुंह फेरना किसको जाहिर करता है? तारीकी को, लानत को। और खुदा का चेहरा, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और खुदा तुझे बरकत बख्शे। आमीन। उसका चेहरा, जिस तरफ उसका चेहरा उस तरफ बरकत है, उस तरफ जिंदगी है। अब जैसे ही एक वक्त है कि सिर्फ एक पाक है जिसके ऊपर उसकी निगाह टिकी है और तमाम बनीनो इंसान गुनहगार है। चर्च, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पे बीच में एक बात करते हुए, कितने हैं जो हर रोज एक खाना खा सकते हैं? ये खासा मुश्किल काम है। और अगर आप फानी खुराक के लिए इस कदर ज्यादा परेशान है तो उससे बाहर आए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। आज हम में से अक्सरियत, लेकिन सदियों पीछे चले जाए तो इंसान बहुत सादा था। वही सेम रोटी वो रोज अचार के साथ भी खा लेता, वो शक्कर गुड़ के साथ भी खा लेता, और वो चीजें, इनका गहरा लिंक है, इसके साथ इनका गहरा लिंक है। अभी मैं आप लोगों के साथ ये आयत शेयर करूंगा बाइबल मुकद्दस में से, कि बतेरे जो सिर्फ और सिर्फ डेली, हर रोज एक ही खुराक उनको मिलती, अगरचे वो आसमानी खुराक थी, और वो उससे भी कराहियत करने लगे, और इस सबब से वो बियाबान में ढेर हो गए, मर गए। ये पुलपट हर रोज आपको एक ही खुराक देगी, इस पुलपट पे आपको दूसरी खुराक नहीं मिलेगी। और उसका इस खादम की जिंदगी के साथ, जिस्मानी खुराक के साथ गहरा लिंक है। ये वक्ता डालने वाला नहीं है जिस्मानी खुराक के बारे में। इसको सिंपल कई साल गुजर गए हैं। सादा इसको 2 स्लाइस पकड़ाओ सुबह, 1 अंडा दो, चाय दो, 20-30 साल, 35 साल, अगले 50 साल, जो खुदा ने जितना वक्त दे रखा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको दोपहर को भी वही सादा सी खुराक, इसको कोई चक्कर नहीं है कि दिन में एक बार रेस्टोरेंट नहीं जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। इसको खुदारा बहुत नेगेटिव में नहीं जाना, वो नेमतें वो सब उसने, लेकिन इतना ना हो, क्योंकि जब ये बात समझ आती है, आप अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को, उन चीजों को रूल कुदस की मदद से अपनी जिंदगी में कंट्रोल करना शुरू करते हैं कि मैं कहीं भी बह कर आगे ना निकल जाऊं। जहां यह लिखा है कि उससे डरना चाहिए, यह आयत आप लोगों के साथ अभी पढ़ूंगा, और उसका गहरा लिंक है उस कौम के साथ जो आसमानी खुराक से तंग आ गई और कहते हमें कराहियत आती है, और इस सबब से वो मौत में चले गए, मर गए। और बाइबल बताती है वो फरिश्तों की खुराक, वो आसमान से आती, वो मन बरसता। और आज जो मसीह के हैं उनके पास मसीह मसलूब के सिवा और कोई पैगाम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सलीब का पैगाम ही है जो खुदा की कुदरत है। हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, बोले ईमान लाने वाला, हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, जो ईमान नहीं लाता उसके लिए नहीं, लेकिन जो ईमान लाता है हर एक के वास्ते खुदा की कुदरत है।